नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पे लेटर के बारे में। क्या पे लेटर ऐप्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे या फिर जिसमें आपको क्रेडिट लिमिट मिली है, क्रेडिट लाइन मिली हुई है, जिसको आप कार्ड की तरह यूज़ कर पा रहे हैं और फिर बाद में पेमेंट करते हैं। मंथली बिलिंग साइकिल किसी का 15 दिन होता है, किसी का 30 दिन होता है बिलिंग साइकिल, तो क्या वो अब बंद हो जाएंगे या फिर आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। खैर, बात तो दोनों सेम ही है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आपको बता दूं, वीडियो आपने कई सारी देख ली होंगी हो सकता है अब तक, और आप तक ये खबर भी पहुंच चुकी होगी कि जो पे लेटर ऐप्स है वो बंद हो सकते हैं। आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो कि मैंने यहाँ पे हाथ में लिखा भी है, क्योंकि पहले नॉलेज या प्रैक्टिकल फिर वीडियो, तो कई वीडियोस मैंने देखी भी है, कुछ न्यूज़ भी पढ़ा है, कुछ गूगल्स पे भी सर्च किया है। तो आपको बताना चाहूँगा, जो आरबीआई की गाइडलाइंस आई है उसमें आपने देखा होगा कि जो जुपिटर एज का अकाउंट था वहाँ पर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे होंगे। तो आपको वहाँ पे ये चीज़ है कि जो वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आई है वो जुपिटर एज को मैच नहीं करता होगा, तभी आप वहाँ पर यूज़ नहीं कर पाते होंगे और तभी उनका जो ट्रांजेक्शन करने का जो वहाँ पर परमिशन था या फिर जो आप यूज़ कर पा रहे थे वो बंद हो चुका, यानी कि नहीं कर पा रहे हैं आप। अब उसका अब ऐसा लिखा भी है वहाँ पर, जुपिटर एज का जब ऐप आप खोलेंगे तो वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपको वो अपडेट बताएंगे बाद में। अभी फ़िलहाल आप नहीं कर पाएंगे ट्रांजैक्शन, लेकिन रीपेमेंट आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो वहाँ पे जुपिटर एज का जो ट्रांजेक्शन बंद हुआ है वो अभी 15-20 तो नहीं, 19 या 20 तारीख से बंद हुआ था और अभी तक आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस तरह से ही जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मुझे, और जितना मैंने अभी नॉलेज देखा है, जो मैंने अभी वीडियोस देखी है, उसमें यही कहा गया है कि जो ये रूल्स आया है, टर्म एंड कंडीशन आई है, वो इस तरह से है कि जो एनबीएफसी होते हैं, यानी कि जिनको लोन देने का अधिकार मिला होता है आरबीआई के थ्रू या फिर जो अथॉरिटी पास करती है, जो एनबीएफसी वाले होते हैं उनको ही ये अथॉरिटी होती है कि लोन दे सकते हैं वो। तो वो थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह भी हो सकते हैं, डायरेक्ट बैंक से भी आप लोन लेते हैं। लेकिन एनबीएफसी जो होते हैं वो जिनको ये अथॉरिटी मिली होती है तो वो आपको लोन देते हैं। तो उन्हीं के साथ मिल करके कुछ ऐसा है कि आपको वो क्रेडिट लाइन प्रोवाइड कर रहे थे और उससे आपको कार्ड भी प्रोवाइड किया जा रहा था और आप यूज़ कर रहे थे, मंथली पेमेंट भी कर रहे थे। और ये चीज़ आपका कंज्यूमर, यहाँ पे मैंने नोट भी किया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में शो होता था क्रेडिट रिपोर्ट में। और उसके बाद जो आप क्रेडिट कार्ड लेते थे बैंक से, वो आपको क्रेडिट कार्ड ही शो होता था आपके क्रेडिट रिपोर्ट में, अगर आपने देखा होगा सही से। तो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ अभी नोटिस की है। जो पेटीएम में आपको क्रेडिट रिपोर्ट दिखती है वहां पर आपको देखने को मिल जाता है कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं और कितना आपके पास ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन करके जो भी लिमिट मुझे मिली हुई है, क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट लाइन जो मैं यूज़ करता हूं, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो लेजी पे का भी मिला हुआ है और साथ ही साथ स्नैपमिंट का भी है, जेस्ट मनी का है, पेटीएम पोस्टपेड का भी है। तो हो सकता है ये सब चीज़ें उसमें है। लेकिन जिस चीज़ का मैंने अभी आपको नाम लिया, आपके सामने भी मैंने नाम लिया, ये सब किसी ना किसी बैंक से टाई अप है। तो जो अभी अपडेट आई है, जो ये मैंने आपको बताया कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन करके आपको वहाँ पे शो होता है क्रेडिट रिपोर्ट में। और बैंक में अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं बैंक से तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड पूरा शो होता है, जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया। तो बात कुछ ऐसी है कि जो ये क्रेडिट लिमिट आपको मिल रही थी, क्रेडिट लाइन मिल रही थी, इससे क्या हो रहा था कि जो बैंक के जो वहाँ पे उनको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना होता था कंज्यूमर को, अब क्या हो रहा था वहाँ पे उनके भी जो कस्टमर्स हैं, यानी कि जो कंज्यूमर है वो कम हुए। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो उसमें जैसे अगर आप बैंक से लेने जाते हैं क्रेडिट कार्ड या फिर कोई लोन वगैरह, तो काफ़ी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। लेकिन जो ये थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, अगर आप लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन लोन वगैरह यहाँ पे थोड़ा आसानी से मिल जाता है। क्रेडिट लिमिट भी आपको, क्रेडिट लाइन भी और कार्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है विदाउट इनकम प्रूफ के। तो कुछ यही चीज़ें जो हैं, कई चीज़ें हुई थी। उसके बाद ये मामला आरबीआई तक पहुंचा होगा, फिर एक्शन लिया गया कि अभी उनको लगभग 6 महीने की जो नॉलेज मैंने ली वीडियो से और गूगल से, 6 महीने का अभी भी उनके पास टाइम है, टाइम दिया गया है, ऐसा कुछ है। और अभी फाइनल अपडेट नहीं है कि कोई भी ऐप, अभी कोई ऐसा कुछ नहीं निकल गया है सामने, जितना मैंने अभी फिलहाल सर्च किया है कि कोई ऐप बंद हो रही हो। लेकिन अभी 6 महीने हैं, इन सबको शायद ऐसा नोटिस भी गया हुआ है कि वो क्लियरिफिकेशन देंगे और उसके बाद ही कुछ अपडेट आ पाएगा। यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगा कि
अभी फ़िलहाल कोई भी ऐप मुझे नहीं लगता है कि बंद हो रही है। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा जिनका टाई अप बैंक के साथ है, जैसे SBM बैंक के साथ है, लेजी पे का, UNI कार्ड का है, SBM से ही मुझे मिला हुआ है, SBM से ही उनका भी है, वन कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है जो मोहित को मिला हुआ है। और साथ ही साथ बात करना चाहूँगा जो वन कार्ड है वो भी वो शायद SBM बैंक से वो भी है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। बट ये जो जितने भी कार्ड के वीडियोस आपने मेरे चैनल पे देखी होगी वो ज़्यादातर किसी ना किसी बैंक से टाई अप है। तो जिनका बैंक से टाई अप है, यानी कि जिन कार्ड का बैंक से टाई अप है और उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए कार्ड को इशू किया गया है, मुझे लगता है उनको कोई भी इशू नहीं आने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन जिन्होंने NBFC के साथ मिल करके कुछ ऐसा है जो मैं जितना मैं समझ पाया हूँ, उनके साथ मिल करके क्रेडिट लाइन दे दी है, क्रेडिट लिमिट दे दी है, उसके बाद कार्ड भी प्रोवाइड करा दिया गया है, चाहे ऑनलाइन हो या फिजिकल हो। तो उस पर थोड़ा सा यहाँ पे जो नोटिस आया है जिसकी वजह से चल नहीं पा रहा है, जैसे जुपिटर रेज हो गया। अभी एग्जांपल वही है क्योंकि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वही नहीं चल रहा है, बाकी और सब तो चल रहे हैं। बात यहाँ पे पे लेटर्स पे आ रही है क्योंकि उनका अगर बैंक से टाई अप नहीं है तो वहाँ पर वो कैंसिल हो सकते हैं, या फिर अभी 6 महीने का टाइम है तो कुछ ना कुछ ऑप्शन जरूर निकल करके आएगा और उसके बाद आप भी उसको शायद यूज़ कर पाएंगे कंटिन्यू, या फिर नहीं कर पाएंगे उस पे लेटर को जिस पे जो टर्म एंड कंडीशन है RBI की वो नहीं मानेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। साथ ही साथ जाते जाते ये कह दूं, जो ये थर्ड पार्टी ऐप्स थे इस तरह के, वो ऐसा भी कहा जा रहा था कि उन लोगों के घर पर पहुंच रहे थे, रिपेमेंट ना करने पर कॉल्स वगैरह जा रही थी, कई तो फ्रॉड भी हो रहा था कि उन्होंने पेमेंट नहीं की तो कोई और ही वसूल के जा रहा था, कुछ इस तरह से भी न्यूज़ वगैरह आई थी। घर पे धमकाने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अगर यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, शायद आप समझ रहे होंगे, नहीं तो ये हो जाएगा कि पर्टिकुलर उसे ही टारगेट किया जा रहा है या मैं कर रहा हूँ। तो कई जो अभी रिसेंट में एक ऐप ने ही अपना जो उनका कार्ड था वो बंद किया है, जो कि RBI के गाइडलाइंस शायद 21 जुलाई या जून तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हाल ही में अभी आपने देखा होगा बंद हुआ है। और उसके बाद जो वहाँ पे अकाउंट्स वगैरह थे उसको, अब भी वहाँ पे अकाउंट्स है बट अब वो कुछ और वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो उनका कार्ड था वो जो बंद हो गया है जहाँ पर क्रेडिट लिमिट आपको मिलती थी। क्यों? क्योंकि RBI को कई लोगों ने उनके कंप्लेन किया था, क्योंकि जो लोगों को भी नहीं लगता था, सबको नहीं लगता था कि जो वहाँ पे चार्जेस लिए जा रहे हैं और तो वो ठीक है। तो इस वजह से भी कंप्लेंट्स भी कुछ कंज्यूमर की गई जो परेशान हो रहे थे इन लोगों से, लोग RBI तक, और साथ ही साथ जो बैंक्स थे और जो क्रेडिट कार्ड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से कम डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा इंटरेस्ट पे बाहर से अगर मिल रहा है, और अगर डॉक्यूमेंट क्योंकि बैंक में अगर आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन्स लेते हैं तो बहुत प्रोसेस होता है उसका, तो वहाँ पर प्रूफ वगैरह भी देना होता है, आप कैपेबल हैं या नहीं है, तो वो चीज़ें भी होती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा जो वहाँ पर कंज्यूमर थे वो कम थे बैंक में, तो उन्होंने भी RBI को कहा होगा, जो एक अज्यूम किया जा रहा है, मतलब समझा जा रहा है, माना जा रहा है। तो उस तरह से देखते हुए RBI भी एक्शन में आई है, और जो कि गलत था ही, क्योंकि जो NBFC के साथ मिलकर के क्रेडिट लाइन ये सब दिया जा रहा था वो शायद नहीं आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ है जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने समझा है। तो अब देखना ये होगा कि जो पे लेटर ऐप्स हैं वो चलते हैं या नहीं, और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जो आपके पास अभी फ़िलहाल कार्ड्स हैं वो चलते हैं या नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बताना चाहूँगा, जिनके कार्ड के पीछे या फिर आगे जहाँ पर भी मेंशन हो, अगर किसी बैंक के साथ टाई अप है, जैसे अगर लेजी पे कार्ड की बात करें तो उसमें पावर्ड बाय या फिर कुछ लिखा ही होता है, SBM बैंक लिखा हुआ है, तो और यूनी कार्ड में भी लिखा हुआ है जो भी कार्ड्स आपको मिले होंगे। और अगर प्रीपेड कार्ड की भी यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसमें भी ये चीज़ें हो सकती है, कुछ उनको भी दिक्कत परेशानी हो सकती है। जूनियर कार्ड की बात करते हैं, वहाँ पर RBL बैंक के थ्रू ही उनका भी टाई अप है शायद, तो उनका उसमें भी अकाउंट है और अकूडो में भी है। तो एक ही जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर आपने दिया हो, KYC अलग हो, और KYC एक हो, नंबर अलग दिया हो, तो उस केस में भी अकाउंट्स वगैरह कैंसिल हुए हैं। तो जो प्रीपेड कार्ड की बात करें तो जूनियर कार्ड जैसा कि आपने देखा होगा कई लोगों के कैंसिल हुए हैं, तो शायद मुझे लगता है ये सब उन्हीं रूल एंड रेगुलेशन जो भी चेंज हुए हैं, हाल ही में जो एक्शन लिया गया है उसकी वजह से हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको ये अपडेट कैसा लगा, होना चाहिए था या नहीं, या फिर जो हो रहा है वो ठीक है, जो होगा वो भी ठीक है, तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।